हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग्स में। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम अलग तरीके से सरसों का साग। आपने कभी ना खाया होगा ना बनाया होगा। इस तरह से बनाते तो सभी हैं, लेकिन इस तरह से किसी ने नहीं बनाया होगा। एकदम मसाले वाला, एकदम तड़के वाला। तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरू। और ले लिया है यहाँ पे मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ यहाँ पे काटने के लिए। और 2 गंठी मैंने सरसों के साग की ली हैं और बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा और हरा हरा कंचन सा है। तो जिस तरह से मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह से आप लोग बना के खाइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है और बिल्कुल हट के अलग तरीके से मैंने बनाया है, बिल्कुल बनाने जा रही हूँ, सॉरी। तो मैं यहाँ पे मैंने तड़के की भी सारी चीज़ें रख ली हैं और एकदम मसाले वाली भुजिया बनाऊँगी, सरसों के साग की भुजिया, जो पहली बार बना रही हूँ मैं। एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले पत्तियों को साफ़ कर लेते हैं। पत्तियाँ मैंने रात को ही सारी धुल के रख दी थी। कोई भी साग अगर मेरे घर पे आता है, कोई भी पत्ती वाला साग आता है, तो मैं शाम को मंगाती हूँ और शाम को धुल के रख देती हूँ। अगर सुबह में मंगाती हूँ तो सुबह में धुल के रख देती हूँ, शाम को बनाती हूँ। अगर शाम को मंगाती हूँ तो शाम को धुल के रख देती हूँ, सुबह में बनाती हूँ। क्योंकि जब हम धुल के रख देते हैं साफ़ करके तो सूख जाता है, तो कटने में आसानी हो जाती है। वैसे भीगा भीगा होता है तो कटने में मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो सारा साग मैंने बीन लिया, साफ़ कर लिया और इस तरह से। और 1 गंठी रह गई थी, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने वैसे ही सुखा के वैसे ही करके रख दिया था। तो अगर कोई पत्ता भीगा रह गया हो तो वो सड़ जाता है, तो इस वजह से मैंने साफ़ कर लिया था। अब इसे अच्छे से टुकड़ों में काट लेती हूँ। ज़्यादा महीन नहीं काटूँगी, क्योंकि सरसों का साग ज़्यादा महीन नहीं काटा जाता है। जितना मोटा होता है उतना ही स्वादिष्ट बनता है। और एकदम ये भुजिया बनाऊंगी मैं, धनिए की पत्ती और सरसों के साग की भुजिया। एकदम सारी चीज़ें, सारे मसाले डाल के बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारा साग काट लेती हूँ, सारी सरसों काट लेती हूँ। कढ़ाई में मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरा बड़ा बर्तन कोई है नहीं मेरे पास अभी। तो मैं कढ़ाई मेरी थोड़ी बड़ी है, तो कढ़ाई में अच्छे से रख भी जाता है और धुल भी लेती हूँ। क्योंकि काट के मैं ज़रूर धुलती हूँ, चाहे मैं पहले कितना भी धो लूँ, लेकिन काटने के बाद मैं पानी में ज़रूर धोती हूँ और धोना भी चाहिए। तो इसी तरह से सारे साग के लिए, पत्तियों के लिए मैं काट लेती हूँ। और 3-4 तरह से मैं काटती हूँ, आप लोगों को बताऊँगी। जैसे भी काटो वैसे ही अच्छा बनता है, क्योंकि ये मोटा मोटा काटा जाता है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा जाता है। क्योंकि जितना मोटा काटते हैं हम, चॉप करते हैं, तो उतना ही स्वादिष्ट बनता है ये। पूरी गंठी मैं काट चुकी थी, लास्ट वाली मेरी जी गंठी रह गई थी, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इस तरह से भी मैं काट लेती हूँ चाकू से, चाकू की मदद से। इस तरह से भी चॉपर पे भी मैं काट लेती हूँ, चॉप पे, और इस पे भी मैं काट लेती हूँ। इससे भी, हाथों से भी मैं काट लेती हूँ इस तरह से। 2-3 तरह से मैं काटना आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से भी मैं चाकू से काट लेती हूँ। और सारे साग के लिए इकट्ठा करके मैं हाथों से भी तोड़ लेती हूँ। अगर हाथों से भी तोड़ के बनाओगे तब भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि सरसों का, लाई का साग, किसी भी चीज़ का साग इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा सरसों का और लाई का साग तोड़ के भी, हाथों से भी तोड़ के बना सकते हैं। क्योंकि जितना मोटा रहता है उतना ही स्वादिष्ट बनता है। साग मेरा बातों बातों में कट चुका है। अब इसे 2 से 3 पानी में धो लेती हूँ, क्योंकि पहले ही धुला हुआ था। तो और भी मैं धो लेती हूँ काटने के बाद। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसके सारे मतलब तत्व निकल जाते हैं जब काटने के बाद धो। लेकिन वो तो बात सही है, निकल तो जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं मेरी कैसी आदत है। मैं कोई भी चीज़ हो, मैं कितनी भी धुल के काटूँ, लेकिन फिर भी मुझे बाद में धुलना पड़ता है। मन ही नहीं करता है कि मैं ऐसे ही बनाऊँ। तो इसी तरह से मैंने 3 से 4 पानी में धो के ले आई थी। अब इसे रख दिया भगोने में उबलने के लिए। उबालूंगी इसके लिए,
खूब अच्छे से गल जाए, इसमें जो डलठी इसमें है मोटी मोटी वो सारी गल जाए। तब तक मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ और इधर और सब सफाई अब बाद में करूँगी। थोड़ा धनिया मैं इसमें बीन के और धुल के काट लेती हूँ। धनिया भी मैं डालूँगी, आधा धनिया आधा सरसों का साग मिक्स करके बनाऊँगी। तो ये धनिया मैं धो के ले आई, अब इसे भी काट के रख देती हूँ। सारी तैयारी मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। तड़के की भी सारी तैयारी कर लूँगी। हरी मिर्च और टमाटर को भी काट के साथ साथ में रख दूँगी। धनिया मेरा पूरा कट चुका है, इसे भी साइड में रख दूँगी। अब हरी मिर्च और टमाटर भी मेरा कट चुका है, इसे भी मैं साइड में रख दूँगी। उधर मेरा साग देखती हूँ अब उबला है या नहीं उबला है, तो इसे भी मैं चेक कर लेती हूँ। चला देती हूँ बीच में, अभी उबला नहीं है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा सा और गला लेती हूँ। इसके लिए चला दे रही हूँ बीच में, जो सारा ऊपर का नीचे हो जाए, नीचे का ऊपर, तभी गलता है। अब इसे ढक के रख देती हूँ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका था, अब मैंने इसको देखा तो अच्छे से गल चुका था। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया था, और पानी मैं फेंकूँगी नहीं बिल्कुल भी, पानी क्योंकि पानी फेंक दूँगी तो स्वाद इसका सारा निकल जाएगा। तो मैंने उबाल लिया। वैसे तो हम कढ़ाई में ही बनाते हैं, लेकिन इस तरह से मैं पहली बार बना रही हूँ। अब भगोने को मैंने उतार के रख दिया, रख देती हूँ गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई रख दी है मैंने, कढ़ाई को होने देती हूँ। लगा दूँगी इसमें तेल सरसों का। सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा करके लगाना पड़ता है। साग चाहे किसी भी चीज़ का हो, थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो रूखा रूखा सा हो जाता है। अब थोड़ी देर वेट कर लेते हैं धुआं निकलने का। तेल में जब धुआं निकल जाएगा तो इसमें जीरे का हम तड़का लगाएंगे। अब तेल मेरा हो चुका था, धुआं निकल चुका था, तो इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरा चटकने देती हूँ और अब डाल देती हूँ लहसुन की कली, जो मैंने छील के पहले ही रख ली थी। अब इसे सुनहरा होने तक भूनने देती हूँ। अब डाल देती हूँ हरी मिर्च और टमाटर। इस तरह से बनाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, एकदम टेस्टी टेस्टी लगता है। अब डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया। अब इसे अच्छे से भूनूंगी। अब डाल देती हूँ धनिए के लिए थोड़ा और। अब अच्छे से इसे भूनूंगी, उलट पलट चलट करके इसे भूनूंगी अच्छे से, तड़का खूब भुन जाए और इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए। अब डाल देती हूँ सारे मसाले। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो थोड़ी लाल मिर्च मैं कम डालूँगी। और धनिया पाउडर, तीनों मिक्स मसाले डाल दिए इसमें। मिक्स कर देती हूँ सारे मसालों को, अच्छे से भुनने देती हूँ जब तक इसमें खुशबू ना आ जाए, तेल को छोड़ नहीं दे मसाला। मसाला मेरा भुन चुका है। अब डाल देती हूँ इसमें हींग। हींग का तो स्वाद ही अलग होता है। हींग जब तक नहीं पड़ेगी तब तक सब्जी में स्वाद नहीं आता है। अब अच्छे से उलट पलट चलट करके इसे चला लेती हूँ। मसाला मेरा भुन चुका है। अब डाल देती हूँ इसमें सरसों का साग, जो मैंने उबाल के रखा था। पानी सहित इसमें डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बाद में इसमें चटकाऊँगी साग के लिए, क्योंकि पानी फेंकूँगी नहीं तो सारा स्वाद निकल जाएगा इसमें। अब इसमें साग के लिए मैंने डाल दिया। अब इसे खूब चला चला के मिक्स करूँगी मसाले में और तड़के में। अच्छे से खूब भूनूंगी। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भुजिया बनती है ये, भाजी भुजिया जो भी बोलो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम स्पेशल वाली। अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से चला चला के उलट पलट चलट करके इसे चला चला के खूब भून लेती हूँ।
भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें पानी है और पानी हमें रखना नहीं है, बिल्कुल भुजिया बनानी है। अब इसमें डाल देती हूँ आधा, मैंने धनिया रख छोड़ दिया था, तो अब इसमें डाल देती हूँ सारा धनिया। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। देखो पानी कितना है इसमें, सारा पानी मुझे जलाना है इसी में। अब ढक के रख देती हूँ, 2 मिनट के बाद देखूँगी तो कैसा बनेगा। 2 मिनट हो चुके थे तो इस तरह से थोड़ा कलर आया था, पानी अभी भी इसमें था। अब अच्छे से इसे भूनूंगी, खूब ज़्यादा करके भूनूंगी, मतलब खूब चला चला के भूनूंगी, क्योंकि जब हम इस तरह से बनाते हैं तो कढ़ाई में लगने के चांसेस रहते हैं, तो हमें चला चला के ही भूनना चाहिए। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है मुझे, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और इस तरह से देखो हमारा भुंजिया यानी भाजी बनके तैयार हो गया, सरसों और धनिए का, एकदम टेस्टी टेस्टी। देखो बिल्कुल चटक गया है, मैंने एकदम चटका लिया है। तो रख देती हूँ साइड में। हमारा साग यानी कि साग की भुजिया, धनिया और सरसों के साग की भुजिया बनके रेडी हो गई। अब सेक लेती हूँ रोटियाँ, चावल की रोटी, जो कि बच्चों की फरमाइश है कि हम सरसों की भुजिया से रोटी, चावल की रोटी खाएंगे। और मक्के की रोटी तो बहुत कम पसंद करते हैं, चावल की रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब सेक लेती हूँ चावल की रोटी, वो भी पानी वाली। अब मुंह में पानी आ जाएगा, यकीन नहीं मानोगे, बच्चे तो मेरे बनाना ही मुश्किल कर देते हैं। जल्दी जल्दी बोलते हैं मम्मी जल्दी जल्दी खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख, क्योंकि बनते ही बनते उनके मुंह में पानी आ जाता है, एकदम खुश हो जाते हैं जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो अब थोड़ा सा पानी लगा के इसे अच्छे से इसे गूँथूँगी लोई के लिए। अब थोड़ा पानी मैं इस तरह से हथेली में करके और इस तरह से मैं रोटी को हथेली की मदद से पव लूँगी। हमारे यहाँ पवना बोलते हैं, रोटी जब हाथ से बनाते हैं तो पवना बोलते हैं। तो रोटी मेरी बन चुकी है, अब मैं इस पर डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से इसी तरह से मैं सारी रोटियों को सेक लूँगी। किस किस को पसंद है सरसों की साग और चावल की रोटी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रोटी सिक जाएगी फिर मैं लगा देती हूँ बच्चों के लिए थाली। अब लगा देती हूँ मैं थाली, रोटी सिक चुकी है। किस किस को पसंद है इस तरह की थाली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अपने देखिए, बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे और बाय बाय।